सोचिए, एक ऐसा देश जिसका सालाना आमदनी मुश्किल से 20 अरब डॉलर है और वही देश अचानक दुनिया को चौंकाने हुए 200 अरब डॉलर की सड़क परियोजना का ऐलान कर दे। सुनकर पागलपन लगता है, मगर यह कोई सपना नहीं, यह हकीकत है। और इस हकीकत का नाम है फैसोमेबुआ प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि ना इसमें IMF का कर्जा है, न वर्ल्ड बैंक की मदद, न किसी पश्चिमी ताकत का दबाव। यह पूरी तरह बुर्किना फासो की अपनी पहल है, अपनी ताकत, अपने संशोधनों और अपने इच्छा शक्ति पर खड़ा किया गया सपना। पुराने तरीका था, विकास के लिए कर्जा लो, शर्तों मानो और फिर दशकों तक उनकी बेड़ियों में बंधे रहो। लेकिन बुर्किना फासो ने इस व्यवस्था को सीधी चुनौती दी है। घोषणा हुआ और कुछ ही हफ्ते में भारी मशीनें साइट पर पहुंच गए। दिन हो या रात, हर वक्त काम जारी है। और ख़ास बात यह है कि ये मशीन किराए पर नहीं खरीदे गई। ये लंबी सोच का हिस्सा है, आत्मनिर्भरता की और कदम। इन मशीनों को चलाने वाला कोई विदेशी नहीं, बल्कि देश के अपने युवा इंजीनियर है। यूनिवर्सिटी से निकले छात्रों को सीधे मौके मिले, ट्रेनिंग दी गई और उन्हें काम पर लगाया गया। यह केवल सड़क निर्माण नहीं, बल्कि एक नई पीढ़ी को हुनर सिखाने की प्रक्रिया भी है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ राजधानी या बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, लक्ष्य है हर जिले, हर गांव तक सड़क पहुंचना, और इसका असर गांव-गांव दिख रहा है। किसान अब अपनी फसल जल्दी और आसानी से शहर तक पहुंचा रही है। जहां पहले प्याज या टमाटर सूख जाती है, अब समय पर बिकते हैं और दाम अच्छे मिलते हैं। महिलाएं खुद ट्रक किराए पर लेकर बाजार जा रही है। गांव में छोटे छोटे बाजार रोज लगने लगे हैं। मोबाइल मनी और डिजिटल लेन देन बढ़ रही है। यात्रा का समय भी नाटकीय रूप में घट गए हैं। जहां पहले 2 दिन लगते थे, अब कुछ घंटे में सफर पूरे हो जाती है। ये सड़कें न सिर्फ व्यापार और रोजगार बढ़ा रही है, बल्कि गांव-गांव को देश दिल से जोड़ रही है। जब सड़कें बनती है तो सिर्फ गाड़ियां नहीं चलती, उम्मीदें भी चलती है। अब दूरदराज के इलाकों में शिक्षक और डॉक्टर भी जाने लगे हैं। पहले जहां जाना मुश्किल था, अब वहां सेवाएं पहुंच रही है। युवाओं को रोजगार मिला है। सैकड़ों इंजीनियर, हजारों मजदूर और अनगिनत सहायक नौकरियां पैदा हुआ है। हर नया हुनर, हर नया अनुभव भविष्य की नींव बना रही है। लोग महसूस कर रही है कि ये सिर्फ सरकार का नहीं, बल्कि उनका अपना प्रोजेक्ट है। ये वजह है कि लोग खुद भी निगरानी और मदद में शामिल हो रही है। बुर्किना फासो लंबे समय से आतंकी चुनौतियों से जूझ रहा है और ये इस प्रोजेक्ट का सबसे अहम पहलू है। पहले सेना को दुर्गम इलाकों तक पहुंचने में 4 घंटे लगते थे। अब वही सफर महज 40 मिनट में पूरा हो रही है। यह सिर्फ समय की बचत नहीं, बल्कि सुरक्षा का नक्शा बदलने वाली क्रांति है। सरकारें मजदूरी बढ़ी है, लोगों का भरोसा बढ़ा है और कोई जगह पर ग्रामीणों ने खुद आगे बढ़ाकर आतंकियों की जानकारी सेना को दी है। ये सड़कें सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं बना रही, ये सुरक्षा और स्थिरता की गारंटी भी दे रही है। इस प्रोजेक्ट का असर सीमाओं के पार भी दिख रहा है। पड़ोसी देश माली और नाइजर अपने डेलीगेशन भेज रही है। सब ये समझना चाहते हैं कि कम संसाधन वाला देश बिना कर्ज और विदेशी दबाव पे इतना बड़ा काम कैसे कर रही है। ये मॉडल पूरे अफ्रीका के लिए नई प्रेरणा बना रही है और पुराने औपनिवेशिक ढांचे IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थाओं के लिए सीधी चुनौती। पश्चिमी मीडिया इस पर लगभग चुप है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उनकी सोच को हिला देते हैं। अगर बुर्किना फासो कर सकते हैं तो बाकी क्यों नहीं, ये डर उन्हें चुप कर रहा है। फैसोमेबुआ सिर्फ सड़कें नहीं है, ये आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, ये राष्ट्रीय गौरव का सबूत है। ये पैगाम है कि हमें दान नहीं चाहिए, हमें अपने रास्ता खुद बनाने का मौका चाहिए। यह सड़कें सिर्फ कंक्रीट और डामर नहीं है, यह बुर्किना फासो में धड़कन है। ये आर्थिक, सामाजिक और सामरिक नक्शे है। और सबसे बड़ी बात, हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या विकास हमेशा विदेशी मदद और कर्ज से ही आती है, या फिर अपनी ताकत, अपने संसाधनों
और अपनी इच्छा शक्ति से भी कोई देश इतिहास लिख सकती है। बुर्किना फैसो ने दुनिया को जवाब दे दिया है, हाँ हम खुद कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।